परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो, प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई। ली धरती ने भी अंगड़ाई, लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। आप सभी को गर्मी तो लग रही है, परंतु प्रभु मिलन के सुख के आगे ये गर्मी कुछ भी नहीं है। सभी अपने को इस स्वरूप में ले आए। अब जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान संपूर्ण प्रकृति की मालिक, सभी प्रकृति की मालिक आत्माएं बैठी हैं। इस स्वरूप में आने से प्रकृति के तत्वों का विपरीत प्रभाव समाप्त होने लगता है। हम इस हॉल में बैठकर भी ये अनुभव कर सकते हैं। यदि हम स्वयं को प्रकृति का मालिक मान लें और इस स्वरूप में बैठें कि मैं शीतल आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये तो हम सब जानते ही हैं। पवित्र हूँ इसलिए शीतल हूँ। पवित्रता सबसे बड़ी शीतलता है। तो प्रकृति धीरे धीरे शीतल हो जाएगी और हम सब आज बाबा के मिलन का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी को एक संकल्प दे देता हूँ, सभी ध्यान से सुन लें। सभी अपने अपने मन में ये संकल्प करें कि 4 घंटे भगवान के साथ बिताने हैं। 4 घंटे भगवान के साथ का आनंद लेना है। आज तक ऋषि मुनि और तपस्वी यदि बहुत त्याग और तपस्या करके भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते थे, वो दर्शन कुछ क्षणों के लिए होते हैं, तो भी उनका जीवन आनंद से भर जाता था। हम सभी 4 घंटे भगवान के साथ व्यतीत करेंगे। हमारे जीवन के इतिहास में ये क्षण स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। याद किया करेंगे हम सब इस जीवन के अंत में भी और द्वापर युग के बाद भी कि हमने अपने जीवन का लंबा समय भगवान के साथ बिताया है। जो इन 4 घंटों का संपूर्ण आनंद लेना चाहते हों वो जरा हाथ उठाएं। ठीक है, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूं। बाबा हम सभी के बीच में आएंगे।
जब लाल लाइट हो तो कोई भी तालियां नहीं बजाएंगे। अगर हमें ताली बजानी है तो एक हाथ की ताली बजाकर बाबा का स्वागत करेंगे। बाबा जो कि संपूर्ण रूप से अव्यक्त है, उसको सूक्ष्म चीज़ें अति प्रिय हैं। बाबा की सभा में अनेक नए बच्चे भी आए हैं और पुराने भी बैठे हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष कुछ चीज़ें रखता हूँ। सबसे पहले हम सभी को ये जानना चाहिए, हम चाहे कहीं भी बैठे हों, कॉन्फ्रेंस हॉल में, इस हॉल में सम्मुख, दूर या कोनों में, आज तो बाहर भी बहुत बैठेंगे, किचन में भी तैयारी कर दी है सबने बैठने की। हमारे अनुभवों का आधार हमारी स्वस्थिति होता है, किसी स्थान पर बैठना नहीं। हमने ऐसा देखा है, बहुतों के अनुभव सुने हैं। बाबा जब यहाँ आते हैं, कुछ भाई और बहनें अपने लौकिक स्थानों पर यहाँ से हजारों मील दूर बैठे होते हैं, इस फीलिंग में बैठते हैं कि हम भी बाबा के सम्मुख हैं और वहीं उनको बाबा से श्रेष्ठ मिलन के अनुभव होते हैं। हमारी स्वस्थिति, हमारी मन और बुद्धि की स्थिरता, हमारा स्वमान, हमारी ऑनेस्टी और हमारी सत्यता, हमने अपने जीवन में बाबा के लिए क्या क्या किया है, ये सब बातें आधार बनती हैं इस मिलन का सुख प्राप्त कराने के लिए। हम हर बार बाबा को देखते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव की बात है कि कुछ आत्माओं के ऊपर भगवान की दृष्टि रुक जाती है। कुछ को वो देखते हुए भी नहीं देखता। लोग भगवान की भी शिकायत करते हैं कि बाबा के सामने हम थे और दृष्टि बाबा पीछे वालों को दे रहे थे। हम सब आज दृष्टि का सुख प्राप्त करेंगे। हम अपने को ऐसा पात्र बना दें कि बाबा की दृष्टि हम पर स्थिर हो जाए। अपनी दृष्टि से वो हमें शक्ति भरे, वरदान दे दे। लेकिन इसकी मुख्य बात होगी हमारी स्थिति और हमने अब तक बाबा के लिए क्या किया है। तो मैं आप सभी को ले चलूं सबसे पहले इस फीलिंग की ओर कि देखिए हम सभी कितने भाग्यवान हैं। अब से ही सब एक संकल्प करेंगे बार बार। कल जिन्होंने भी मुझसे पूछा, मैंने उनको ये संकल्प दिया है कि हम सभी संसार में कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान स्वयं हमसे मिलने के लिए आ रहा है। हिंदी में एक कहावत है, प्यासे तो कुएं के पास सदा ही जाते हैं, लेकिन यदि कुआं ही प्यासों के पास चलकर आ जाए, ऐसा ही कुछ हम सब के साथ होता है। भगवान मिलन की प्यास हम सभी के चित्त में हजारों साल से थी और अब वो सागर स्वयं चलकर हमारे पास आ रहा है। हमारा भाग्य बनाने के लिए, हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने के लिए, तो हम अपने को एक नशे की ओर ले चलें। वो नशा हमारे संपूर्ण जीवन के लिए भी है। हम सभी ने वो बहुत बार सुना है, लेकिन उसको अपने जीवन में समाने की बहुत आवश्यकता है, और वो है भगवान मेरा है, बाबा मेरा है।
मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल घटना सुनाऊं। अब से बहुत साल पहले, करीब 30 वर्ष पहले, अव्यक्त बाबा मधुवन में हिस्ट्री हॉल में आए थे। तो एक बात की रूरिहान बाबा कर रहे थे। तब से मुझे ये बात बहुत ही ख्याल में आई। बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने बाप से बहुत कुछ तो मांगा था, बल्कि ये भी कहा कि तुम्हें तो ये भी पता नहीं था कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें मांगते थे, विनाशी चीज़ें। तुमने एक बात बाबा से कही भी नहीं थी और वो बाबा ने तुम्हें आकर दे दी है। वो क्या थी? बाबा ने कहा, तुम भक्ति में कहते थे कि हे प्रभु, जब तुम आओ हमें अपना बना लेना। हम सभी भारत वाले भिन्न भिन्न तरह के भजन और कीर्तन गाते हुए, माताएं विशेष रूप से भगवान को कहती हैं कि जब कभी आप फिर आओ तो हमें अपना संदेश भेज देना, हम भी आपको देख लें। सुना है श्री कृष्ण के रूप में वो आया था, जिनने उसको पहचाना था उन्होंने उसके प्यार का संपूर्ण सुख पाया था। बाबा ने कहा, तुमने तो केवल ये कहा था कि हे प्रभु हमें अपना बना लेना। मैं आ गया हूँ और तुम जैसे भी थे मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। बाबा कहते हैं, अगर मैं तुम्हें देखता कि ये पापी हैं, विकारी हैं, तो शायद मैं तुम्हें अपना न बनाता, पर मैंने तो तुम्हारे प्यार को देखा है, तुम्हारी भावनाओं को देखा है और तुम्हें अपना बना लिया है। बाबा ने कहा, एक चीज़ तुमने मांगी भी नहीं थी, वो भी मैंने तुम्हें दे दी। सभी ध्यान से सुनेंगे इस बात को। और वो थी कि मैं भी तुम्हारा हो गया हूँ। जरा हम सोच के देखें, भगवान हमारा हो जाए कितनी बड़ी चीज़ है। बाबा ने आगे चलकर इसमें कुछ बातें जोड़ दी। सभी अपने से बात करेंगे। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा हूँ। बहुत सुंदर शब्द हैं, मैं तुम्हारे लिए हूँ। सभी अपने को बता दें, भगवान मेरे लिए है। और आगे चलकर बाबा ने जोड़ दिया, जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारे लिए है। मैं भी तुम्हारा, मेरा सब कुछ तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए और मेरा सब कुछ केवल तुम्हारे लिए। अपनी बुद्धि की झोली खोल दो, सब कुछ भर जाएगा। कई बाबा के बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सब कुछ हमारा है, फिर पाना क्या है, कैसे पाना है। छोटी सी ये बात जान लेनी चाहिए कि सभी खजानों को स्वयं में समाने वाली है बुद्धि। बुद्धि जन्म जन्म के लिए संपूर्ण ईश्वरीय खजानों को स्वयं में समा लेती है। बुद्धि ही हमारी धारणा शक्ति है। बुद्धि वो पात्र है जिसमें सब कुछ भरा जाता है, और जिसको बाबा से सब कुछ भरना हो वो अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर दें। स्वच्छ, सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। बुद्धि को स्वच्छ करने के बाद यदि बुद्धि को बाबा से जोड़ दिया जाए तो बाबा के पास जो कुछ है वो सब हमारा हो जाएगा। अभी अभी कुछ दिन पहले साकार मुरली में बाबा ने कहा, जो मुरलियाँ बहुत ध्यान से सुनते हैं उन्होंने कैच की होगी ये बात, अंत आते आते जो कुछ
मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा। तो बाबा हमारा है, इस बात को सभी अपने चित्त में समा लें। केवल इस बात की स्मृति रखें, बाबा मेरा है। मैं एक चीज़ आजकल सोचता हूँ, अपने अनुभव में लाता हूँ, बाबा हमारा साथी बन गया है। भगवान ने आकर हमें साथ दिया है, हम उसको ऐसा साथी बना लें। अटेंशन देंगे सभी, ऐसा साथी बना लें कि द्वापर युग के बाद भी वो हमारा साथ निभाए। ये संभव है। हम उससे ऐसी मित्रता कर लें कि द्वापर युग के बाद भी वो प्रीत की रीत निभाए। हम उसे भूल जाएंगे, लेकिन उसे याद होगा, उसे पता होगा हम कहाँ हैं। हम उसे अपने प्यार की रस्सियों में बांध लें तो बाबा मेरा है। और जो बाबा के बच्चे और अपने इस अलौकिक जीवन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, वो एक चीज़ की फीलिंग को और आगे बढ़ाएं, बाबा मेरा है तो उस पर हमारा अधिकार है, संपूर्ण अधिकार। जो आत्माएं इस अधिकार को पहचान लेती हैं, इस अधिकार को फील कर लेती हैं, जो आत्माएं इस अधिकार को यूज करना जान लेती हैं, उनके लिए इस संसार की कठिनाइयाँ, इस संसार के विघ्न और समस्याएं, माया कुछ भी नहीं रह जाती। भगवान पर हमारा अधिकार है। हो जाए नहीं, हो गया है। बाबा साकार में कह आए कि जरा अपने भाग्य को देखो, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। इतना जबरदस्त अधिकार अपने पर अधिकार दे रहा है वो इस समय। हमें इस अधिकार को महसूस करते हुए, पहचानते हुए इसका लाभ उठाएं। संसार में यदि किसी मनुष्य को कोई अधिकार मिल जाता है तो वो अपने विवेक से उसका संपूर्ण लाभ उठा लेता है। और जिन विवेकशील आत्माओं को भगवान पर अधिकार मिला हो, इस अधिकार का लाभ कैसे उठाएं, ये स्वयं चिंतन करना है। बाबा ने हम सभी को एक बात रियलाइज कराई है, बाबा के सभी बच्चे इस संसार की आत्माओं से अधिक बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं। लौकिक रूप से बुद्धि किसी की तेज चाहे भले न हो, लेकिन अलौकिक बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें पवित्रता समा गई है, ऐसी बुद्धि जिसमें ईश्वरीय ज्ञान भर गया है, ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा हम भगवान को पहचान लेते हैं, ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा हम जन्म जन्म का भाग्य बना लेते हैं, हम सब के पास है। इस बुद्धि का हम सब प्रयोग करें। ऐसे ही एक और खुशी और नशे की बात आज हम सभी अपने चित्त में समा लेंगे। भगवान हमारा है और हम पर राजी हुआ है, मेहरबान हुआ है भगवान हम पर। सोच कर देखें आप, दिन में 2-4 बार सोच लिया करें, भगवान हम पर मेहरबान। अपने सद्विवेक का प्रयोग करें, इस मेहरबानी का संपूर्ण फायदा कैसे उठाएंगे। हम सभी बाबा के बच्चे जीवन की इस अलौकिक यात्रा पर एक महान लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। मैं सभी के सामने एक और बात रख दूं,
विशेष रूप से जो पहली बार बाबा के पास आए हैं, जिन्होंने इस अलौकिक यात्रा पर अभी कदम ही रखे हैं, कुछ ऐसे भी बाबा के बच्चे आए हैं जो आज बाबा को देखकर अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन सभी के लिए और हम सब के लिए कि अपने जीवन के कुछ छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाएं। वो जीवन जो किसी लक्ष्य को लेकर चलता है, वो मनुष्य जो किसी लक्ष्य को लेकर कुर्बानी कर देता है, त्याग कर देता है, वो मनुष्य जो किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है, अपने लक्ष्य को सहज ही पा लेता है। मैं आपको 2-3 बातें कहूँ। हम एक छोटी सी बात अपनी बुद्धि में रख लें अपने जीवन के लिए कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह सरल बना देना है। जीवन सरलता पूर्वक सहज रूप से जीना है। जीवन तो इस संसार में सभी जी रहे हैं, परंतु सभी अपने जीवन का सुख नहीं ले रहे हैं, चाहे धनवान हो, चाहे बड़े पद और पोजीशंस पर। हमें जीवन इस तरह जीना है कि हमें हर कदम पर सुख प्राप्त हो, ईश्वरीय आनंद प्राप्त हो। सरल जीवन को कैसे बनाएं, इसको लक्ष्य बना दें। जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, क्लिष्टताएं हैं, समस्याएं हैं। हम सभी कलयुग के अंत में जी रहे हैं। कलयुग के अंत में बहुत सारी बातें, कलयुग का प्रभाव, समय का प्रभाव भी हमारे साथ चलता है, लेकिन हमें हल्के होकर जीना है। भगवान हमारी इस यात्रा पर हमें साथ दे रहा है। यदि हम ये याद रखेंगे और हर बात को सीरियसली लेकर नहीं चलेंगे, हल्के रूप से लेकर चलेंगे, तो जीवन की ये यात्रा बहुत ही सहज हो जाएगी। और जिनको इस यात्रा को सहज बनाना हो, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट धारणा पर ध्यान दें। वो धारणा है बड़ी बात को छोटा बना देना। जीवन में जो कुछ भी आता है उसे जल्दी जल्दी समाप्त करते चलें। लक्ष्य बना लें कि हमें छोटी छोटी बातों में संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना है। हमारी संकल्प शक्ति बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। यदि हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा देंगे तो जीवन की बड़ी बड़ी बातें भी संकल्प शक्ति के द्वारा सरल हो जाएंगी। बड़ी बात को छोटा कर देना। आज बाबा के इस मिलन से सभी अपने अंदर इस धारणा को समा कर जाएंगे और ये समझ लें कि जिस बात को हम बड़ा करेंगे वो बड़ी हो जाएगी और जिसको छोटा करेंगे वो छोटी बनकर समाप्त हो जाएगी। बाबा ने ये स्लोगन दिया है, बड़ी बातों को छोटा करो और छोटी बातों को समाप्त करो। तो ऐसा ना हो कि हमारा जीवन सदा ही बातों में व्यतीत हो रहा हो। ऐसे ही जीवन का लक्ष्य बना लें कि हमें सदा खुश रहना है। कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए। संसार में आपने बहुत लोग देखे होंगे जो खुश रहते हैं। वो धनवान नहीं होते, साधारण होते हैं, परंतु खुशी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। अभी अभी एक जगह हमने एक व्यक्ति को देखा, उसकी एक छोटी सी दुकान थी केवल ड्रिंक्स देने की, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ शरबत, कुछ छाछ, ये वो बेचता था। एक शहर में हम गए थे
जो भाई हमें घुमा रहा था वो उसकी दुकान पर ले गया कि देखो आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएं जिसका टीवी पे भी प्रोग्राम आता है, साधारण व्यक्ति है, वो हर काम आनंद से कर रहा था। यदि किसी ने कहा मुझे पेप्सी दो तो पेप्सी देने में वो 3 मिनट लगाता था और इतने सुंदर ढंग से देता था, नाचते और गाते हुए, कि पीने वाले का चित्त आनंदित हो जाता था। मैंने देखा कि यह अज्ञानी व्यक्ति, इसने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे खुश रहना है, ये अपने हर कर्म का आनंद ले रहा है, इसको कोई चिंता नहीं मेरा बिजनेस ज़्यादा चलेगा या नहीं, देर से मैं देता हूँ, 3 मिनट 5 मिनट लगाता हूँ, ग्राहक नहीं आएंगे। उसने लक्ष्य बना लिया मुझे खुश रहना है और हर कर्म को आनंद पूर्वक करना है। हम अपने जीवन में इस कला का विकास करें, हर कर्म सहज भाव से और आनंद पूर्वक करें, हर कर्म का आनंद लें, जो कुछ हमारे पास है उसका सुख प्राप्त करें। ऐसा न हो रहा हो हमारे जीवन में, सभी अपने अपने को देख लें, भाई लोग भी विशेष रूप से, ऐसा न हो रहा हो कि जो कुछ हमारे पास है उसका हम सुख नहीं ले रहे हों और जो नहीं है उसको पाने के लिए तनाव में रहते हों। ये जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है। सुख प्राप्त करें। ऐसे ही तीसरा संकल्प भी मैं आप सभी को दूं, जो इस जीवन में बहुत महान बनना चाहते हों, जो श्रेष्ठ योग का अनुभव करना चाहते हों, जो चाहते हों कि हम बाबा के इस कार्य में बहुत सहयोगी बन जाएं, वो एक लक्ष्य बना लें कि हम बाबा के पास आए हैं अपने अहम को नष्ट करने के लिए, अपने मैंपन को विदाई देने के लिए। ऐसा न हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हों हमारा अहम भी बढ़ रहा हो। जिनका अहम घटता है, जो मैंपन को नष्ट करना जानते हैं, उनका जीवन दिव्य हो जाता है और उन्हें अनुभव होगा कि उनके सभी कार्य बाबा करता है। मैं आपको बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य याद दिला दूं, जिसके अंदर ये महावाक्य समा जाए उसके जीवन की अनेक बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। बाबा ने कहा, कुछ दिन पहले की बात है, कि तुम्हें जो योग्यताएं, वरदान, शक्तियां, बुद्धि, धन, बल मिला है, इसे ईश्वरीय देन समझो। याद होगा आपको ये सब ईश्वरीय देन है, प्रभु प्रसाद है। ऐड किया बाबा ने कि जो बच्चे इन सब को ईश्वरीय देन समझते हैं, उनकी योग्यताओं में, बुद्धि में, विशेषताओं में ईश्वरीय बल भर जाता है। आगे विचार कर लें, जिनकी योग्यताओं में ईश्वरीय बल भर जाएगा, उनकी योग्यताएं पूरा कल्प साथ रहेंगी। और जो इन योग्यताओं में मैंपन ले आते हैं, उनकी योग्यताएं उनके लिए कष्टदायक हो जाती हैं और इस जन्म के साथ ही नष्ट भी हो जाती हैं। इसलिए हम सभी लक्ष्य बना लें, हमें अपने मैंपन को, अहम को, अहंकार को, ईगो को समाप्त करना है। फिर रिपीट कर दूं, जो ऐसा करेंगे उन्हें अनुभव होगा कि उनके सभी कार्य स्वयं बाबा करता है, भगवान करता है। अब हम आ जाएं आज के मिलन की विधि पर। जो बाबा के पास बार बार भी आते हैं, ऐसी भी बहुत आत्माएं आज सभा में बैठी हैं। सभी बाबा से कुछ विशेष प्राप्ति चाहते हैं। 4 घंटे ईश्वरीय सुख में बीत जाए। सबसे पहली चीज, कोई भी आत्मा किसी चिंता, बोझ
या संशय को लेकर यहाँ नहीं बैठें। यदि आपको कोई संशय हो भी, कईयों के मन में संकल्प रह जाता है, पता नहीं शिव बाबा आते हैं या नहीं, केवल शिव बाबा आते हैं या ब्रह्मा बाबा ही आ जाते हैं। भिन्न भिन्न तरह के संशय के संकल्प कई आत्माओं के पास रहते हैं। संशय हमारी प्राप्तियों में सबसे ज़्यादा बाधक है। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, उन्हें मैं याद दिला दूं, यदि आपको मान लो संशय हो भी, तो आज आप ये संकल्प कर लें, फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे कि मान लो दिस इज इक्वल टू दिस, मान लो भगवान आ रहा है। यदि हम ये मान लेते हैं तो क्या क्या अनुभव होता है। ऐसा मानकर भी हम आज अपने अनुभवों को बढ़ा सकते हैं। बाबा तो आ ही रहे हैं। हम सभी के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि जिसे हम जन्म जन्म याद करते आए हैं, जिसकी दृष्टि पाने के लिए हम तरसते रहते थे, जिसकी एक छवि देखने के लिए हमारे नैन प्यासे रहते थे, वो महाज्योति, वो ज्ञान सूर्य, वो सर्वशक्तिवान आज हमारे सम्मुख होगा। सम्मुख देखेंगे हम उसको, और यदि हम अपने को समझा दें कि जिन नैनों से आज हम भगवान को देखेंगे, उन नैनों से आज के बाद किसी के अवगुण और गंदगी नहीं देखेंगे, तो आज का ये मिलन और सुखदायी हो जाएगा। यदि हम अपने से संकल्प कर लें कि जिन कानों से आज भगवान के महावाक्य सुनेंगे, अमृत बरसात होगी, हमारे कान, मन, बुद्धि, आत्मा, नैन सब तृप्त हो जाएंगे। प्रतिज्ञा कर लें कि जिन कानों से भगवान को सुनने का भाग्य मिला है, उन कानों से अब व्यर्थ की बातें नहीं सुनेंगे। तो आज का ये अमृत कानों के द्वारा आत्मा, मुख दिया है हमें भगवान ने कि मेरा संदेश सबको पहुंचाओ, अमृत बांट दो। उस मुख के द्वारा हम कंकर पत्थर नहीं निकालेंगे। ऐसे संकल्प इस ईश्वरीय मिलन को बहुत सुखदायी बना देते हैं। मैं सबसे पहले आपके समक्ष रख दूं दृष्टि की बात। कोई के मन में किसी भी तरह की बोझ और चिंता हो तो वो बाबा को समर्पित कर दें। कोई भी चिंता किसी के मन में बार बार आ रही हो, बाबा के हाथों सौंप दें और विश्वास रखें कि सर्वशक्तिवान को अपना बोझ देने के बाद वो उस बोझ को हर लेता है, बोझ शेष नहीं रह जाता। कोई किसी काम को छोड़कर आए हों, उसका संकल्प आता हो, अब वो संकल्प नहीं। जैसे ही शिव बाबा दादी के तन में आएंगे, आँख खुलेगी, सफ़ेद लाइट होगी, बाबा की निहाल करने वाली दृष्टि हम सब के ऊपर पड़ेगी। हम सब जान सकते हैं जब बाबा ऊपर है अब तो एक एक को दृष्टि दे सकता है, लेकिन जब वो शरीर में आ जाता है तो शरीर की सीमाओं के अनुसार ही कार्य करना होता है। ये तो संभव नहीं है कि वो एक एक आत्मा पर एक एक सेकंड के लिए भी दृष्टि डाले, लेकिन ज्ञान सूर्य की दृष्टि
एक साथ सभी आत्माओं पर पड़ जाती है। हम सभी क्या अभ्यास करेंगे? जो भाई बहनें कोनों में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, सोचते हैं कि बाबा के नैन हमें दिखाई भी नहीं देंगे पीछे से, क्या करें? ये प्रश्न आया था कि क्या टीवी से भी दृष्टि ली जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है और उत्तर भी ऐसा ही अच्छा है। फिलोसॉफिकली हम इसको जान सकते हैं कि कोई आत्मा यदि लंदन में यहाँ से दूर बैठी है और टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, यदि वो आत्मा टीवी के माध्यम से भी दृष्टि लेगी तो बाबा के यही वाइब्रेशंस उस चित्र के द्वारा भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जहाँ भी बैठे हों, आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, इसी के साथ मैं आप सभी को एक चीज़ जो बहुत ही काम की है हम सब के लिए आपके सामने रख देता हूँ। आजकल घर घर में टीवी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, साधन हैं। जिन भाई बहनों को अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना हो, वो एक काम करेंगे, सवेरे आँख खुलते ही या तो अव्यक्त बाबा की कैसेट चला दें। आपके घर में यदि वीसीडी चलाने का साधन है, टीवी है, तो आप बाबा की वीडियो कैसेट चला दें अपने घर में सवेरे आधा घंटा। आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच अव्यक्त बाबा आपके घर में आ गया है और घर के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो जाएंगे, घर के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो जाएंगे कि उस घर में कोई भूत प्रेत, कोई भटकती हुई आत्मा, कोई आपदा और विपदा का प्रवेश नहीं होगा। जो ऐसा कर सकें, रोज आधा घंटा, किसी कारण सवेरे ये संभव न हो तो रात को सोने से पहले, यदि आपके पास केवल टेप रिकॉर्ड है तो साकार बाबा की मुरली ले जाएं यहाँ से, या अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ जो कैसेट्स में हैं उसको आधा घंटा चला दिया करें। आप ये महसूस करेंगे बाबा की आवाज़ में, जो अब से 40 साल पहले आवाज़ निकली थी भगवान के द्वारा ब्रह्मा के मुख से, उस आवाज़ में आज भी वही वाइब्रेशंस हैं जो उस समय थे। यदि आप बाबा के टीवी के द्वारा चित्र से अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि लेंगे तो आपका अमृत वेला बहुत सुखद हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा अभ्यास, हमारे पास बहुत सारे भाई बहनें आए हैं, मैं आप सभी को सिखा देता हूँ। बहुत सुंदर अनुभव देने वाला अभ्यास है। माताएं विशेष रूप से ध्यान देंगी। भाई लोग भी अपने घरों में, ऑफिस में, बिजनेस सेंटर पर, आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में, सारे दिन में 5 बार बाप दादा का आह्वान करो, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, और महसूस करो विश्वास के साथ कि बाबा का आह्वान करते ही वो हमारे बीच आ जाता है, हमारे पास में आ जाता है। माताएं तीनों टाइम भोजन बनाने के समय बाप दादा का आह्वान कर लें, सवेरे और रात को कर लें। भाई लोग भी फिक्स कर लें टाइमिंग्स, 5 बार बाप दादा का आह्वान करें और कम से कम 1-1 मिनट उसकी उपस्थिति को महसूस करें। और भी अच्छा हो सकता है, बाबा के हाथ में हाथ डालकर आप बाबा को अपने पूरे घर में घुमा दो। देखो बाबा के वाइब्रेशंस आपके हर कमरे में फैल रहे हैं। 1, 2, 3 मिनट यदि आप इस फीलिंग को बढ़ाएंगे तो उस स्थान के वाइब्रेशंस संसार में सबसे अधिक पावरफुल, शांति से भरे हुए, सभी के कष्ट निवारण करने वाले, विघ्न हरने वाले बन जाएंगे।
तो बाबा हम सभी को आज दृष्टि देंगे, चाहे आप टीवी से लें, कॉन्फ्रेंस हॉल में आप जो भाई बहनें बैठे हैं वो वहीं लेवें। ये भी किया जा सकता है जो दूर बैठे हैं कि वो वहाँ बैठकर यहाँ स्टेज पर बैठे हुए ज्ञान सूर्य पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर दें। बुद्धि और दृष्टि को कहीं भी बैठे हैं संसार के किसी भी कोने में, और महसूस करें कि ज्ञान सूर्य से निकली हुई किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 15 मिनट बाबा दृष्टि देंगे। 15 मिनट आप में से यदि कोई भाई बहन अपने को इस फीलिंग में ले आए कि यहाँ केवल मैं हूँ, चमकती हुई मणि मास्टर ज्ञान सूर्य और सामने बैठा है ज्ञान सूर्य बाबा, बस केवल 2 हैं हम, तीसरा कोई नहीं है। जो अपनी स्थिति ऐसी बना दें, उनके 4 घंटों का मिलन अविस्मरणीय होगा, रिमार्केबल होगा, पूरा जीवन आपको याद रहेगा। बाबा की दृष्टि का सुख लेंगे सभी। भगवान हमें देख रहा है, और जब वो हमें देखता है तो हमारे आदि मध्य अंत को, हमारे भक्ति काल को, हमारे श्रेष्ठ कर्मों को, हमारे हीरो पार्ट्स को देख लेता है। बाबा आते हैं हम सभी की जन्म जन्म की भक्ति का रेस्पॉन्स देने के लिए, हमारे जन्म जन्म के प्यार का रिटर्न देने के लिए, प्रीत की रीत निभाने के लिए बाबा से बातें करते रहेंगे। दृष्टि के बाद बाबा की मुरली चलेगी। मुरली अमृत बरसात है। हम जरा सोच के ही देखें, भगवान बोल रहा हो। भक्ति में भारत के भाई बहनें जानते हैं, कई सारी साधनाओं में लोग अनहद नाद सुनने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान का नाद, उसकी वॉइस सुनाई देती है, वो सुन लें। क्षण भर की वो आवाज़ साधकों को बहुत सुख देती है। हम तो 2-3 घंटे भगवान की आवाज़ सुनेंगे। मुरली, उसके महावाक्य, उसके वरदानों से अपने जीवन का श्रृंगार करेंगे। मुरली का रस उन आत्माओं को मिलेगा जो आत्माभिमानी होकर बैठेंगे। आत्माभिमानी का ये सिंपल सा स्वरूप आप अपने ख्याल में रख लें। जो इस नशे में बैठेंगे, मुझे भगवान पढ़ा रहा है, मैं भगवान की आवाज़, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मुझ पर अमृत की बरसात हो रही है। भगवान की वाणी सुनते सुनते मेरे जन्म जन्म के कष्ट मिट रहे हैं। उसकी आवाज़ के वाइब्रेशंस में भी वो शक्ति है जो हमारे क्लेश हर लेती है, हमारे विघ्नों को समाप्त कर देती है। मुरली, मैं आप सभी को एक बात कह दूं, जो पहली बार बाबा की मुरली सुनेंगे, ये संभव होता है कि बाबा के सभी शब्द आपको समझ में ना आए। बाबा का जो प्रवाह है, वो लिंक है, वो आपको ख्याल में ना आए, तो आप सामने बैठे हुए ज्ञान सूर्य की किरणें स्वयं में भरते रहना। बाबा जो कुछ बोल रहा है, उस फ्लो को, उस प्रवाह को समझते हुए उसका संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेना। ये बहुत सुंदर समय है। और मैं आपको याद दिला दूं, जो आत्माएं ईश्वरीय नशे में रहती हैं, बाबा के द्वारा बोले हुए वचन उनके लिए वरदान बन जाते हैं। जो जितने अच्छे नशे में स्थित होकर मुरली सुनेंगे, बाबा की बताई हुई बातें जीवन में तत्काल समा जाएंगी, वरदान बन जाएंगी। बाबा जब हमें दृष्टि दे रहे हों, एक और बात आप सभी के सम्मुख है,
जो पहली बार आए हैं, बाबा के दृष्टि देने के समय बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने अंदर कोई भी प्रतिज्ञा कर लें। इस टर्न का ये आखिरी मिलन का दिन है, इस सीजन का आखिरी टर्न है। विश्वास रहे कि जो प्रतिज्ञा आज बाबा से हम करेंगे, बाबा हमारी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए शक्ति दे देगा। उसने वायदा कर लिया है इस साल सभी को एक्स्ट्रा मदद करेंगे। जो पहली बार आए हैं वो प्रतिज्ञा कर लें। इसको मैं प्रतिज्ञा ही कहूँगा, केवल संकल्प नहीं कि हम बाबा के बन गए, आज से हमारा जीवन संपूर्ण पवित्र। जो ये प्रतिज्ञा करेंगे उनको भी आज के मिलन का सुख प्राप्त होगा। बहुत बाबा के बच्चे पवित्रता को अपना कर आए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे सभा में ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने अभी पवित्रता नहीं अपनाई है। वो बाबा को वचन दे दें। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, जो पहली बार आए हैं विशेष रूप से, क्या वो आज बाबा को देखते हुए उससे पवित्रता का व्रत धारण करेंगे? हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा है। आपके इस संकल्प की आप सभी को बधाइयाँ हों और मुझे विश्वास है कि जो आत्माएं पवित्र रहने का संकल्प करती हैं, इच्छा रखती हैं, बाबा उन्हें पवित्र बना देता है। हमारी दृढ़ता और बाबा की शक्तियों को खींच लेना दोनों एक साथ चलता है। जो बाबा के कई बार आए हुए बच्चे हैं वो भी अपने से कोई संकल्प कर लें, आज से हम इस चीज़ का त्याग कर रहे हैं। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। उसके बाद बाबा को भोग लगेगा, दादियाँ ऊपर आएंगी। मैं आप सभी को कहूँ, जी भर कर बाबा को देख लें। आज वो कैसे बोलता है, कैसे सुनता है, भगवान कैसे देखता है, किन को देखता है, उसके चित्त में क्या भावनाएं हैं, महसूस कर सकते हैं आप। क्या प्यार है उसके चित्त में हमारे लिए, क्या फीलिंग्स हैं उसके अंदर हमारे लिए। वो सच्चा पिता है, बाप। और जैसे एक बाप की भावनाएं अपने बच्चों के लिए होती हैं, उससे भी कहीं श्रेष्ठ भावनाएं उसके चित्त में हम सब के लिए हैं। आज बाबा को अच्छी तरह देखेंगे और अपने को समझा देंगे कि हमारे साथ कौन है। ये नशा ही बहुत बड़ा है इस जीवन का, भगवान का जिनको साथ मिला हो, कदम कदम पर जिनको साथ देने का स्वयं भगवान ने वायदा किया हो, जिनके सारे बोझ हरने के लिए सर्वशक्तिवान सदा तैयार रहता हो, उनके भाग्य के क्या कहने। अपने भाग्य को देखकर हम सभी आज आनंदित होंगे कि वह मेरा भाग्य भगवान के साथ 4 घंटे व्यतीत करने का। ऐसा भाग्य किसी विशेष पुण्य के कारण ही प्राप्त हुआ है। अब मैं आ जाता हूँ पहली बात पर, इससे ही हम एंड करेंगे और क्लास समाप्ति से और गुलजार दादी के आने तक बीच में जो भी गैप रहेगा उसमें सभी अपने को अच्छी स्थिति में ही स्थित रखेंगे। चाहे कोई उठकर बाहर भी जाएंगे, अभी नहीं उठेंगे, क्लास समाप्ति के बाद आपको समय मिलेगा फ्रेश होने, चाहे कोई जा सकेंगे। जैसे ही दादी यहाँ पर आए भोग लगाया जाएगा, हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। आह्वान का अर्थ होता है हम उसको प्यार से बुलाते हैं,
हम उससे बहुत प्यार से रूरिहान करते हैं, हम उससे बातें करेंगे सच्चे प्यार से, दिल की बातें उससे करेंगे कि आ जाओ हमारे सामने, हमारा श्रृंगार करने के लिए, हमारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, हमें जीवन का सच्चा सुख प्रदान करने के लिए आ जाओ। रूरिहान करेंगे, हमने आपको जन्म जन्म याद किया है, हमने आपसे बहुत प्यार किया है, हमारी प्रीत का रिटर्न देने के लिए आ जाओ। जैसी चाहें प्यार भरी रूरिहान आप बाबा से करते रहें। गीत बजेगा, हम उड़ के चले जाएं गीत के शब्दों के अनुकूल। हम एक छोटा सा बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। अभी स्थिर करें सभी अपने को। मैं चमकती हुई मणि अकाल तख्त पर विराजमान राजा हूँ, किंग, स्वराज अधिकारी, देह की मालिक, मन बुद्धि की मालिक। अपने स्वरूप को देखेंगे, चमकती हुई मणि। अब मैं इस शरीर को छोड़कर चली बाबा के पास, उड़कर चलेंगे परम धाम में। और ये एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं सदा ही यहाँ कराता हूँ कि आत्मा पहुँच गई सर्वशक्तिवान के पास, टच कर दिया बाबा को, छू दिया, सर्वशक्तिवान को छू लिया, उसकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरने लगी। 10 सेकंड तक वहाँ रहेंगे, फिर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ गई, वापिस शरीर में, भ्रकुटी सिंहासन पर। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, भगवान मुझसे मिलने आ रहा है। फिर चलेंगे इसी यात्रा पर। मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली, फिर से परम धाम में बाबा के पास। ज्ञान सूर्य को टच किया, उसकी किरणें मुझ में समाने लगी। फिर मैं आत्मा नीचे आ गई। अभी कर लें आप ये अभ्यास, कम से कम 10 बार ये अभ्यास करेंगे। इसके बाद बाबा से बातें भी करेंगे और अपने को एक स्वरूप में स्थित कर देंगे कि सर्वशक्तिवान की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। अभी आप ये दृश्य देखो, विजन देखो। परम धाम से सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य अपनी किरणें हम सब के ऊपर डाल रहा है। इस हॉल में भी, हॉल के बाहर भी उसकी किरणों की जैसे बरसात हो रही है। नीचे हम सभी उन किरणों को अपने में ग्रहण करके स्वयं को शक्तिशाली बना रहे हैं। इस स्वरूप में हम बैठे रहेंगे, बहुत आनंद आएगा। जिसके पास जितनी अच्छी एकाग्रता होगी उतने ही अच्छे अनुभव होंगे। अपने सभी संकल्पों को समाप्त करके बैठेंगे और जीवन के लिए ये एक बात सीख लेंगे। इस क्लास की मैं अंतिम बात आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत सुंदर है। जो योगी बनना चाहते हैं, योग करते समय अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना करके उसका आनंद लें। निर्संकल्प होने की कोशिश शुरू में ही न करें। श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से स्वयं को स्वतः ही निर्संकल्प हो जाने दें। श्रेष्ठ संकल्पों का सुख और आनंद हमें बाबा के बहुत समीप ले चलता है। तो आज हम सभी अपने मन से बातें करके बैठेंगे
कि अब से 4-5 घंटे के लिए, 6:30 बजते हैं, लगभग 5 घंटे तक के लिए, कि हे मन, आज तू अपने परम प्रियतम से मिलन मना ले। कोई भी व्यर्थ संकल्प आज अलाउ नहीं। अगर आ भी जाए तो उसको कहना कि अब कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट कल के लिए, आज तो मुझे अपने प्राण प्यारे प्रियतम से मिलन मनाना है। मुश्किल से तो ये दिन आया है जब ईश्वरीय सुखों से हम अपनी झोली भर लें। आज तू मेरा साथी बन जा, मन से बातें करेंगे, तू मेरा सच्चा फ्रेंड है। हे मन, मीत हो जा मेरा। कहीं भी जाए उसको कहना इधर नहीं, अब ऊपर चलो। अब हम अपने मन को ऊपर ले चलेंगे और 5 मिनट के लिए ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे। ओम शांति। हमें